आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उसमें हमारा जो माल भींगा हुआ वो 7 लाख करीब अंदाज लगा रहे, 7 लाख का लॉस हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। कहते हैं किसान अन्नदाता है, लेकिन जरा सोचिए, जब यही अन्नदाता अपनी मेहनत की फसल को मंडियों में लाकर सुरक्षित भी न रख पाए तो उसकी हालत कैसी होगी। राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी से ऐसे ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश ने धान, दलहन, तिलहन और अनाज के ढेरों को भिगो कर रख दिया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा सवाल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक और किसान खाद और बीज की मार झेल रहे हैं और अब मंडी में भी अनाज सेफ नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। बीते दिन की रात को हुई बारिश ने मंडी प्रशासन की पोल खोल दी। नीलामी स्थल को रमन प्लॉट से अन्नपूर्णा प्लॉट में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अन्नपूर्णा प्लॉट का स्तर इतना नीचे था कि थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है। नतीजा, किसानों और व्यापारियों की मेहनत पानी में बह गई। व्यापारियों का साफ कहना है कि यह नुकसान प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मंडी प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि वो महीनों से चेतावनी देते आ रहे थे, ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन किसी ने उनकी सुनी तक नहीं। उनका कहना था कि हम लोग 1.7% टैक्स भरते हैं, लेकिन सुविधाएं शून्य है। साल दर साल अनाज भीगता रहता है, लाखों का नुकसान होता है और मंडी प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता रहता है। मूंग था, उड़दा था, लाकड़ी था, राहर था, सोयाबीन था, उसको अपना सरसों था, ये सब मिला के हमारा माल था 25-26 लाख का। उसमें हमारा जो माल भींगा हुआ वो 7 लाख करीब अंदाज लगा रहे, 7 लाख का लॉस हुआ हमको, सभी आइटम मिला के, सब अनाज मिला के। क्या वजह रही है इस भीगने के लिए? ये मंडी में पानी घुसने से निकासी का यहाँ पर सुविधा ठीक से नहीं है, इस नाम से बारिश के नाम से अंदर 2 फीट पानी आ गया पूरा। व्यापारियों ने पहले भी मांग की कि इस जगह को थोड़ा ऊपर किया जाए। जी, ये 2 साल से चल रहा है सब चीजें, 2 साल से चर्चा चल रही है, उठाना है, पेंडिंग में रह गया ये। अभी क्या स्थिति, फसल उपयोग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चले गए तो चले गए। क्या चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 4 दिन 5 दिन पहले का खरीदी है। आप क्या लेके आए? मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ यहाँ पर व्यवस्था माल। देना जो है वो मंडी वाले का काम है, ये व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। धान, सोयाबीन, सरसों, धनिया, कोदो, कुटकी, तिल और ना जाने क्या क्या, सब कुछ बारिश में भीग गए। अब ये अनाज बिकेगा तो भी कम दाम पर, या फिर किसानों के लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मंडी प्रशासन की है। मंडी प्रशासन पर एक और गंभीर आरोप है कि बड़े व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है, जबकि छोटे किसान और छोटे व्यापारी हर बार अनसुने कर दिए जाते हैं। क्या यही सिस्टम का चेहरा है? देखिए क्या है, सबसे अहम बात यह है कि आज अगर अन्नदाता अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है तो अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवर से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहाँ पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य। क्योंकि मंडी में व्यापारी अगर एक मंडी टैक्स दे के अगर वो खरीदी कर रहा है, जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरी भी अनाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन अपने आप में नहीं लेता है। और जानवरों से भी हमको मुक्ति मिलना चाहिए। और जैसे कि कल बारिश हुई है, बारिश में बहुत सारा माल खराब हुआ है, ये सब दोबारा ना हो, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता है कि ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है और इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है कि बहुत से व्यापारियों की इसमें कमर टूट गई। कितने नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो मैं अगर बताऊं तो करोड़ों में है। क्या चाह रहे हैं आप लोग आगे? कुछ बस हम यही चाहेंगे कि उस शेड ऊंचा किया जाए। और माननीय पूर्व सांसद अभिषेक जी ने बीच में आके कहा भी था
कि इस शेड को हम ऊंचा करेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे करके। और कुछ समय के लिए शेड में माल कटना भी बंद हो चुका था और माल रखना भी बंद हो चुका था। 2 महीने तक व्यापारियों ने इंतजार भी किया, लेकिन उसके बाद जब शेड नहीं बना फिर मजबूरीवश आवक को देखते हुए वहां पर माल काटना पड़ा। सीधा सीधा मंडी प्रशासन के लापरवाही दिखती है, उसकी भरपाई कैसे होगी जो नुकसान हो? अब भरपाई तो क्या करेंगे, मंडी प्रशासन से भरपाई करने से है नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे मंडी प्रशासन को, जिस समय जिन लोगों ने माल खरीदी किया है और जो नुकसान व्यापारियों को हुआ है, कम से कम मंडी प्रशासन इतना दया दृष्टि बना दे कि मंडी टैक्स से कम 1 महीने के लिए किसानों को, व्यापारियों को राहत। अब सवाल कई है जो आम जनता पूछ रही है जवाबदारों से। जब व्यापारी और किसान पहले ही चेतावनी दे चुके थे तो प्लॉट ऊंचा क्यों नहीं किया गया? लाखों का नुकसान होने के बावजूद प्रशासन चुप क्यों बैठा है? क्या सिर्फ टैक्स वसूलना ही जिम्मेदारी है? और आखिर कब तक छोटे किसान अपनी मेहनत यूं ही पानी में बहते देखते रहेंगे? ग्रामीणों का आरोप है कि मंडी परिषद हर साल यही गलती दोहराता है। बारिश आते ही पूरा अनाज खराब हो जाता है और फिर लीपापोती कर दी जाती है। लेकिन नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक इस पर किसी अधिकारी का ठोस बयान सामने नहीं आया है। अन्नदाता की मेहनत अगर सुरक्षित नहीं है तो उसके भविष्य की कल्पना कीजिए। प्रशासन को अब जवाब देना होगा कि किसान और व्यापारी आखिर जाए तो जाए कहां। यह सिर्फ मंडी का मामला नहीं है, यह सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के सुस्त सिस्टम पर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।